नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि टॉरकॉम जी बता रहे हैं कि जीवन उनको उनकी आत्मा के विकास के लिए किस तरह प्रिपेयर कर रहा है। ऑडियो नंबर 164 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। वह बताते हैं, जिंदगी विभिन्न संबंधों द्वारा मेरे लिए जो कुछ भी कर रही थी वह कुछ और नहीं, मेरे अंदर अस्तित्व में जो था उसी का जीवन के बाहरी क्षेत्र में एक डेमोन्स्ट्रेशन था। यह होश मेरी मुक्ति का क्षण था। अब जब मैं कोई लेक्चर देता हूँ या पेपर लिखता हूँ, मैं इसी तरह के प्रयासों से होकर गुजरता हूँ। स्वतंत्रता और सौंदर्य के आत्मा को विस्तारित करने के लिए अंदर की दीवारें बहुत बुद्धिमानी पूर्वक तोड़ी जानी चाहिए। स्वतंत्रता एक बहुत रहस्यमय केमिकल है। यह आपको डिसॉल्व कर देता है और आपको स्पेस के साथ एकाकार कर देता है, लेकिन यह इंडिविजुअलिटी का एक एक्सिस भी निर्मित करता है, वह भी सबकी अवेयरनेस के साथ। सौंदर्य आपकी ओर अनंत का आशीर्वाद प्रवाहित करता है। हमारे जेल की दीवारों से मुक्ति एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमें इसका अनुभव अवश्य करना चाहिए और हमारे अनुभव को प्रेरणा का एक स्रोत बनाना चाहिए। मुझे याद है, एक बार मेरी इस मुक्ति के बाद मेरे एक मित्र ने मुझ पर दबाव डालने की कोशिश की, मेरे मन में यह संस्कार डालते हुए कि मैं सभी चीज़ें गलत कर रहा हूँ और स्वयं को एक असफल जीवन के लिए तैयार कर रहा हूँ। मैं उसकी तरफ मुड़ा और उससे कहा, आने वाले शताब्दियों में लोग सौंदर्य के लिए, दूरदर्शिता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, प्रेम के बारे में बातें करेंगे जो मेरे पास है, लेकिन कोई भी तुम्हारा नाम नहीं लेगा क्योंकि तुम स्वतंत्रता और उन्नति के गद्दार हो। उसने कहा, तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हें घमंड हो गया है। मैंने कहा, अच्छा, तुम मरोगे और मैं सरवाइव कर जाऊंगा। लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि मैं उसी के तरीक़ों को यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने स्वयं को सुधारा और कहा, तुम भी सरवाइव करोगे अगर तुम दूसरों में सौंदर्य को देखो, दूसरों में संभावनाएं देख सको, और अगर तुम्हें उन्हें छोटा करने में कोई आनंद न महसूस होता हो। उसने मुझसे और बात नहीं की। मुझे इसके लिए बहुत दुख महसूस होता है जब मैं यह भूल जाता हूँ कि वह भी मेरे द्वारा निर्मित बाधाओं का ही एक नाटकीकरण है। कर्म एक इंजीनियस मूवी डायरेक्टर है और जीवन के नृत्य का कोरियोग्राफर है। यह चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है गिविंग गाइडेंस, यानी मार्गदर्शन देना। लोग कभी कभी मुझे कॉल करते हैं या पत्र लिखते हैं यह बताने के लिए कि वे कितने भाग्यशाली हैं कि वे अपने सपनों में मुझसे मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्तर पर कांटेक्ट करने में मेरी कोई रुचि नहीं है, सिर्फ अपनी सेवा और ट्रेनिंग पर ध्यान देने के अलावा। मेरी सेवा इंडिविजुअल्स के साथ नहीं है, उन लोगों के साथ जो मुझे प्रेम करते हैं या मुझसे घृणा करते हैं मेरी सर्विस है। आकर्षण को क्लियर करना, भ्रम और माया को जितना हो सके दूर करना, और इस सर्विस में कोई व्यक्तित्व इन्वॉल्व नहीं है। जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं या मुझसे घृणा करते हैं वे मेरे छवि को निर्माण कर लेते हैं और उस छवि से उन शब्दों और कार्यों को प्राप्त करने लगते हैं जो वे खुद अपने हृदय में निर्माण करते हैं। मेरा सब्जेक्टिव काम किसी एक व्यक्ति से संबंधित नहीं है, यह प्रिंसिपल्स और सर्विस से संबंधित है। यह संभव है कि डार्क एंटिटीज़ मेरी मायावी छवि को यूज करती हैं ताकि वे मायावी लोगों को एक ख़ास तरह के आइडियाज़ और डायरेक्शंस के साथ प्रेरित कर सकें। जब इस तरह के आइडियाज़ और डायरेक्शंस स्वीकृत हो जाते हैं तब डार्क फोर्सेस अपना नकारात्मक और विध्वंसक काम शुरू कर देते हैं। वे धीरे धीरे इमेज को नकारात्मक और अप्रिय तरीके से व्यवहार करते हैं।
इमेज को डिस्क्रेडिट करने के लिए, ताकि मायावी लोग इमेज से घृणा करने लगें। जब इस अवस्था को प्राप्त कर लिया जाता है, डार्क फोर्सेस जो इस इमेज में काम करते हैं वे संतुष्ट महसूस करते हैं, क्योंकि अब यह उनके लिए सहज हो जाता है कि वे मेरे संबंधों को उन लोगों से ख़त्म कर दें जो मुझे डिस्टोर्टेड इमेज के द्वारा प्रेम करते हैं। अब डार्क फोर्सेस के पास दूसरे तरीके हैं। वे उन लोगों को मेरे पास लाने की कोशिश करते हैं जो खतरनाक और प्रदूषित हैं और जिनके डिस्ट्रक्टिव लोगों के साथ बहुत कनेक्शंस हैं। वे फैब्रिकेटेड इमेज के द्वारा उनको प्रोत्साहित करते हैं मेरे पास आकर मुझसे मिलने के लिए, मुझसे बात करने के लिए और मेरे करीब आने के लिए, ताकि वे अपना विध्वंसकारी कार्य शुरू कर सकें। वे टीचर्स जिनका ईगो है, जो घमंडी हैं और जो शो ऑफ करते हैं, वे बहुत आसानी पूर्वक इस गेम में फंस जाते हैं। कभी कभी मुझे कुछ निश्चित प्लेन पर कुछ खास ग्रुप को सिखाने के लिए एक अवसर दिया जाता है। मैं ग्रुप के साथ वही काम करता हूँ। मैं आकर्षण, भ्रम और माया को नष्ट करने के लिए काम करता हूँ। मेरे पास लोगों से व्यक्तिगत स्तर पर डील करने की कोई आज्ञा नहीं है, न ही उन्हें व्यक्तिगत या आध्यात्मिक कार्यों के लिए कोई सलाह देने की। फिर भी मेरे कुछ छात्र भौतिक दुनिया में मेरी इमेज को फैब्रिकेट करते हैं और वह संदेश प्राप्त करते हैं जो उनका हृदय चाहता है। यह भी संभव है कि मेरे दोस्तों के सोलर एंजल्स मेरी इमेज को उन्हें कुछ निर्देश देने के लिए यूज़ करते हैं। मैं किसी भी तरह का कोई क्रेडिट लेने में या दोष स्वीकार करने में कहीं भी इन्वॉल्व्ड नहीं हूँ। मैं 100 से भी ज़्यादा पत्र प्राप्त किए हैं जो मुझे सूचित करते हैं कि सब्जेक्टिव प्लेन्स में मैं कुछ लोगों को उच्चतर आश्रम में लेकर गया या उन्हें कॉस्मिक कॉन्शसनेस के कांटेक्ट में रखा, या फिर उन्हें अपना सही एड्रेस और समय देकर उन्हें अपने सेमिनार्स और लेक्चर्स में इनवाइट किया। अगर ईमानदारी से कहूँ तो इस तरह के काम करने की मेरी कोई योग्यता या शक्ति नहीं है। मैं अपने दिमाग को ठंडा रखना चाहता हूँ और इस तरह की प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अदृश्य शक्तियाँ हैं जो हमें सहायता करने के लिए इस तरह के कार्य करती हैं और पूरा क्रेडिट उन्हें ही जाता है। सबसे बड़ी सहायता जो एक व्यक्ति अपने लेक्चर के लिए कर सकता है वह यह कि उनमें आकर्षण का निर्माण न करे। यह चैप्टर यही ख़त्म होता है। हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है ड्रीम्स, यानी स्वप्न। मेरे बहुत इंटरेस्टिंग ड्रीम्स रहे हैं। सबसे रिमार्केबल वह था जब एक दिन सोने के पहले मैं एक लड़की के पास जाकर उससे कहना चाहता था कि वह मेरी किताब वापस कर दे जो उसने मुझसे उधार ली थी और काफ़ी समय से अपने पास रख रखी थी। मैंने सपने में देखा कि मैं उसके कमरे में गया और उसे न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखा। मैंने उसका नाम पुकारा और उससे कहा कि वह दूसरे दिन सुबह 9 बजे तक मेरी किताब वापस कर दे। उसने पेपर पढ़ना बंद किया, चारों तरफ देखा, अपनी अलमारी के पास गई, किताब निकाली और टेबल पर रख दिया। मैं अपने बिस्तर पर आया और दूसरी चीज़ें स्वप्न में देखने लगा। दूसरे दिन सुबह ठीक 9 बजे उसने किताब वापस ला कर दे दी। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम एक नई घटना को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।